Assalamualaikum dear students, 9th class chemistry chapter number 1 fundamentals of chemistry. Students, आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के अंडर एलिमेंट्स का अर्ली कॉन्सेप्ट देखेंगे। एलिमेंट्स क्या हैं? ये सब एलिमेंट्स हैं। आज तक जितने एलिमेंट्स दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं उन सब के नाम इस टेबल में दिए हुए हैं। टोटल ये 118 है, जिनमें से 92 नेचुरल हैं और बाकी 26 आर्टिफिशियल। हमारी पूरी कायनात का ये बेसिक रॉ मटेरियल है। हमारी जिंदगी के तमाम रंग इसी की बदौलत है। एलिमेंट्स भी चूंकि मैटर ही है, इसलिए एलिमेंट्स भी एटमों से मिलकर बनते हैं। हर एटम तकरीबन एक जैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्क सिर्फ उनके नंबर्स का होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी करने से एलिमेंट ही बदल जाता है। यानी ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ सिर्फ इसलिए हैं कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ है। अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप देखिए पर हाइड्रोजन है, ये टॉप मोस्ट पे हमारा पहला एलिमेंट जो है ना वो हाइड्रोजन है, और ये सब एलिमेंट्स में सबसे छोटा है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, और ये गैस की शक्ल में होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 ही प्रोटॉन्स है, और ये भी एक गैस ही है। नंबर 3 पे जो एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम। लिथियम मेटल है। अब देखें, गैस और मेटल्स में जमीन आसमान का फर्क है। फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3। 1 और 2 वाले तो गैस में हैं, लेकिन 3 नंबर जो है वो मेटल में आ जाता है। इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज बहुत वेरी कर जाती हैं। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फर्क होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अर्ली एज में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जिनके बारे में दुनिया जानती थी, और वो 9 एलिमेंट्स क्या हैं? ये जनाब, कार्बन है, सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ऑरम यानी गोल्ड है, मरकरी है, लेड है, टिन है। दुनिया समझती थी ये 9 ही एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरी दुनिया कंपोज हुई हुई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए, ठीक है। फिर दुनिया को पता चला, और आज जो है वो तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, ठीक है। 92 नेचुरली है। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्स्ट है ये आपकी बुक से रिलेटेड है, सो यू हैव टू लर्न इट। उस जमाने में लोग क्या समझते थे कि एलिमेंट्स क्या हैं? उनका ये ख्याल था कि एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है। वैसे प्योर सब्सटेंस तो हम इसे आज भी कहते हैं। किसी चीज को कंसीडर कर लें, गोल्ड है, उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, इतना छोटा पीस कर लें जितना कि हम किसी भी आम केमिकल प्रोसीजर से कर सकें, तो वो ये भी गोल्ड ही होगा। वो किसी और बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं बदलता। उस जमाने में ये ख्याल किया जाता था कि इनके जो बेसिक 3 यूनिट्स हैं वो एलिमेंट्स के वही हैं जिनसे वो कंपोज हुआ है। जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन को जितना मर्जी छोटे छोटे पीसेस में करते जाएं, आम केमिकल तरीके से ब्रेक डाउन कर दें किसी भी सादा तरीके से, तो वो कार्बन ही रहेगा, कार्बन के अलावा किसी और में नहीं बनेगा। यानी वो समझते थे कि इनका बेसिक रिपीटिंग यूनिट कार्बन ही है। ये उस वक्त की बात है जब एटम डिस्कवर नहीं हुआ था, एटम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब एटम का कॉन्सेप्ट आ गया, एटम को डिस्कवर कर लिया गया, तो फिर हमारी डेफिनेशन बदल गई, जिसको हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अर्ली कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम किसी भी आम केमिकल प्रोसीजर से सादा तरीन यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। Elements were the substance that could not be broken down into simpler unit by ordinary chemical process. Students, ये latest definition नहीं है, ये हमारी oldest definition है, और इस वीडियो में आपको जितना भी टेक्स्ट मिल रहा है वो सब आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है।